विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट PCM में। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न संख्या 4 से लेकर के 10 तक के हल बताएंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका प्रश्न संख्या 4। इसमें बोला गया है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेमी स्क्वायर और 121 सेमी स्क्वायर हैं। इसमें एक भुजा EF बराबर 15.4 सेमी है। तो BC का मान ज्ञात कीजिए, यानी BC का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, जिस प्रकार जिनके है त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज DEF है। इस प्रकार से हमने बना लिया, और इनकी क्षेत्रफल 64 सेमी स्क्वायर और 121 सेमी स्क्वायर इस प्रकार से दिए गए हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया है साथियों। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हमारी एक भुजा का मान भी दिया गया है EF। तो यहाँ पर हमारी जो भुजा EF दिया है उसका मान भी मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर EF हमारी यही भुजा बनेगी, तो इसका मान 15.5 सेमी है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 15.5 सेमी। इस प्रकार मैंने इसको भी लिख लिया। अब आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आपको मैं बता दूं साथियों कि त्रिभुजों के जब क्षेत्रफल का अनुपात निकाला जाता है तो उसका नियम होता है, संगत त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पर लगाते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने इस प्रकार से फार्मूला लगा दिया है। अब देखिए फार्मूला किस प्रकार से लगाया है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर में संगत भुजा हमारा जो होगा EF बटे BC का वर्ग, यानी EF बटे BC का वर्ग हमने लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान को रखते हैं। तो देखिए इनके क्षेत्रफल क्रमशः कितने कितने दिए गए। DEF का क्षेत्रफल 64 सेमी है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 64 बटे में आपका दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC, इसका मान जो है कितना दिया 121। तो 121 लिख देता हूँ, बराबर में EF का मान 15.5 है साथियों। तो यहाँ पर 15.5 लिख देते हैं। उसके बाद बटे में BC का मान साथियों आपको निकालना है। BC का मान निकालने के लिए कहा है, यहाँ पर देख सकते हैं BC का मान ज्ञात कीजिए। तो BC का मान हमें निकालना है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। फिर इसका वर्ग है तो वर्ग लगा देते हैं। अब आपको पता है कि एक तरफ से स्क्वायर हटाया जाए तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाता है साथियों। तो इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमारा रूट लग जाएगा, यानी 64 बटे 121 हो जाएगा इस प्रकार से। बराबर में साथियों यहाँ पर आ जाएगा 15.5। उसके बाद बटे में BC है तो BC लिख देंगे। अब इधर से स्क्वायर हटाए तो इधर रूट लग गया, इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल हमारा हो जाएगा 8 × 64 और 11 रही में 121, यानी यहाँ पर 11 आ जाएगा। उसके बाद बराबर में आपका 15.5 है, तो 15.5 बटे में BC है तो BC लिख देंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप सभी लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा BC गुणे 8 बराबर में इसका गुणा हो जाएगा 15.5। उसके बाद गुणे में 11 इसका गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर BC का गुणा 8 में है, तो इधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा BC बराबर 15.5 गुणे में साथियों आपका 11 है, तो 11 और बटे इधर आएगा तो ये 8 बटे में हो जाएगा। अब इसको मैं अगर कैंसिल करता हूँ तो हमारा साथियों कुल मिलाकर जो आंसर आएगा BC बराबर, इसको 11 से गुणा करके 8 से भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा साथियों 11.2 सेमी। इस प्रकार से इसका मान 11.2 सेमी आएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ इस प्रश्न का हल। अब हम लोग चलते हैं साथियों प्रश्न संख्या 5 पे। स्टूडेंट, ये रहा आपका प्रश्न संख्या 5। इसमें कहा गया है, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर साथियों एक समलंब ABCD है, तो ABCD एक समलंब हमने बना लिया है, और इसमें कह रहा है इसके विकर्ण बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और इसमें हमारा एक भुजा दिया गया है AB बराबर 2CD, यानी AB जो है ये 2CD के बराबर है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न है। अब हमें इसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। अब कौन कौन सा त्रिभुज AOB,
तो ये ओ बी यहाँ पर बन रहा है, ये त्रिभुज है। और उसके बाद दूसरा त्रिभुज हमारा है साथियों सी ओ डी। तो सी ओ डी हमारा ये वाला त्रिभुज है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो आइए अब हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो इस प्रश्न में हमने लिख लिया, देखिए आप सभी लोग, ए बी सी डी हमारा एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, ए बी समांतर है इस डी सी के। और यहाँ पर एक वैल्यू दिया गया है ए बी बराबर 2CD। तो यहाँ पर इस प्रश्न में हमने लिख लिया ए बी बराबर 2CD, ये हमारा दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर जो त्रिभुज समरूप है उसको लिख लेते हैं। तो त्रिभुज ए डी बी, यानी कि देखिए ए डी बी नहीं ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी ये समरूप है त्रिभुज डी ओ सी के, या सी ओ डी भी कह सकते हैं, सी ओ डी के, यानी कि इस वाले त्रिभुज के ये वाला त्रिभुज हमारा समरूप है। अब समरूपता के सिद्धांत पे क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लोग वही फार्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने वही नियम लगा दिया साथियों। देखिए त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल अब बराबर इनकी संगत भुजाएं जो हैं। तो पहले वाले त्रिभुज की संगत भुजा ए बी है और दूसरे वाले की भुजा यहाँ पर सी डी है, तो मैंने सी डी लिख लिया। और उसके बाद इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो मैंने वर्ग भी लगा दिया। अब यहाँ पर मैंने मान लाकर रखना है हम लोग को। तो मान जो हमारा आएगा साथियों, देखिएगा आप सभी लोग, देखिए ए बी है तो ए बी को मैं लिख लेता हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ साथियों, यहाँ पर ए बी का मान हमारा जो है, देखिए ए बी का मान 2CD के बराबर है। तो इस ए बी के स्थान पे मैं 2CD रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2CD बटे में साथियों CD है तो CD लिख देंगे। उसके बाद इसका वर्ग है तो इसका वर्ग लगा देंगे। CD से CD आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2/1, 2/1 का वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और बटे में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 आप लगा देंगे। अब यहाँ पर साथियों हमारा जो अनुपात आया त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात आया, वो हमारा 4:1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर लिख दिया त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1। यहाँ पर 4/1 है तो 4:1 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 5 का हल। उसके बाद अगर आप इसका स्क्रीनशॉट कर चुके हैं तो आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। स्टूडेंट ये रहा आपका प्रश्न संख्या 6। इसमें कहा गया है समलंब, एक समलंब पी क्यू आर एस के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं और इसमें पी क्यू समांतर है आर एस के और पी क्यू बराबर 3RS है। तो त्रिभुजों पी ओ क्यू और आर ओ एस के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न लगभग सेम वैसे है। आइए बस हमको इसे शानदार तरीके से केवल हल करना है कि आप सभी लोगों को आसान तरीके से इस प्रश्न का हल समझ में आ जाए। तो इस प्रश्न में जो चीज़ पहले दिया गया था मैंने उसको लिख लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम त्रिभुजों को समरूप मानेंगे कि हमारी कौन कौन सी त्रिभुज समरूप है। तो आप लोग देखिए पी ओ क्यू, देखिए पी ओ क्यू, तो त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है साथियों त्रिभुज, कौन से त्रिभुज के, त्रिभुज आर ओ एस के, त्रिभुज आर ओ एस के, त्रिभुज आर ओ एस के, इस वाले त्रिभुज के ये समरूप है साथियों। अब ये समरूप है और समरूप अगर आप इसमें ढूंढते हैं तो समरूप बराबर हो भी जाएगा। कैसे समरूप हो जाएगा, देखिए अगर P की बात करेंगे और R की बात करेंगे तो ये हमारे एकांतर कोण हो जाते हैं, बराबर हो जाएंगे। और उसके बाद इसकी बात करेंगे तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, तो इससे बराबर हो जाएगा। यानी अगर आप रीजन दिखाना चाहते हैं समरूप का तो रीजन भी दिखा सकते हैं, मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि इसी दोनों रीजन से ये समरूप हैं। तो समरूप हैं तो इनकी जो है क्षेत्रफलों का अनुपात जो है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो वही नियम मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने वही नियम यहाँ पर लगा दिया। देखिए त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज आर ओ एस का क्षेत्रफल, आर ओ एस का क्षेत्रफल। उसके बाद इनकी संगत भुजाएं देखते हैं। तो संगत भुजा हमारा ये हो जाएगा पी डी, एक मिनट सॉरी साथी, यहाँ पी डी नहीं है, यहाँ पर पी क्यू है तो पी क्यू कर देते हैं। देखिए पी क्यू बटे आर एस है तो आर एस मैंने लिख दिया, पी क्यू बटे आर एस है। अब उसके बाद यहाँ पर इसका मान रखते हैं। तो पी क्यू, एक मिनट, देखिए पी क्यू का मान आपका 3RS है तो यहाँ पर 3RS
उसके बाद बटे में आर एस है तो आर एस कर दीजिए, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद बराबर यहाँ पर 3 है तो 3 का वर्ग आपका 9 हो जाएगा, 9, और यहाँ पर आर एस है तो आर एस कर देंगे। और 1 मिनट ऐसा कीजिए साथियों, यहाँ पर इसको कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर 3/1 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और बटे 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 बचा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो यानी यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो आया वो आएगा 9:1। तो आपको इसको लिखना किस तरीके से है, अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि अतः जो है यहाँ पर आपको यही चीज़ लास्ट में लिख देना है, त्रिभुज पी ओ क्यू और आर ओ एस के क्षेत्रफलों का अनुपात जो आएगा वो 9:1 आएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। तो बस आपको इस प्रश्न को इस तरीके से हल करना था। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। स्टूडेंट, ये रहा प्रश्न संख्या 7। इसमें कहा गया है संलग्न आकृति में यदि डी ई समांतर बी सी के है तो एरिया, एक ए आर का मतलब एरिया, क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई और ए आर का मतलब एरिया, तो क्षेत्रफल चतुर्भुज डी ई सी बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रश्न बहुत ही इजी और सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से जो चीज़ मैंने दिया था इस प्रश्न में वो चीज़ मैंने लिख लिया, दिया था त्रिभुज डी ई समांतर है बीसी के, तो डी ई समांतर बीसी मैंने लिख लिया। अब साथियों हमें क्या करना होगा, इस त्रिभुज को जो है समरूप दिखाना होगा। तो समरूप दिखा करके हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो है इसके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर दिखाना होगा। तो चलिए अब हम लोग क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर दिखा देते हैं। तो अगर यहाँ पर आप अनुपात पर क्या नाम है, समरूप दिखाने के लिए बराबर दिखाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, देखिए पहले तो आप त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज आपका क्या है, ए डी ई, तो दूसरा त्रिभुज आपका ए डी ई है तो ए डी ई कर लीजिए। अब इसमें जो है देखिए संगत त्रिभुज की क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसको समरूप दिखाने के लिए क्या करना होगा, समरूप दिखाने के लिए हमें 3 चीज़ें बराबर दिखाना होगा। तो हम पहले कह सकते हैं कोड ए बी सी, कोड ए बी सी बराबर होगा साथियों कोड ए डी सी के, कोड ए डी सी के, इस प्रकार बराबर होगा। तो इसमें हमारा ये कोड बराबर हो जाएगा। देखिए कोड ए बी सी ये कोड बराबर हो जाएगा कोड ए डी ई के। और क्यों बराबर हो जाएंगे, दोनों आपस में एकांतर कोड हैं, तो यहाँ पर रीजन भी दिखा दीजिएगा, एकांतर कोड हैं इसलिए आपस में बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार इसे आप लोग समझ गए होंगे। सॉरी साथियों, ये संगत कोड है, एकांतर नहीं, गलती हो गया, ये इसके संगत कोड है। तो संगत कोड आपस में बराबर होते हैं, ये बराबर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कोड ए सी बी, कोड ए सी बी बराबर हो जाएगा साथियों कोड ए ई डी के, कोड ए ई डी के। यानी ए सी बी कहाँ पर है, देखिए ए सी बी ये वाला कोड हमारा हो जाएगा बराबर ए ई डी के, इस वाले कोड के बराबर हो जाएगा। और ये भी क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये भी संगत कोड है, तो यहाँ पर लिख देंगे संगत कोड है और संगत कोड आपस में बराबर होते हैं। इस प्रकार ये भी बराबर हो जाएगा। उसके बाद एक तीसरा शर्त और कौन सा दिखाएंगे, कोड ए बराबर कोड ए, तो कोड ए बराबर कोड ए, देखिए कोड ए बराबर कोड ए, ये इसमें बराबर हो जाएगा क्योंकि ये छोटे वाले त्रिभुज में भी आ जाता है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी आ जाता है। तो ये किस कारण से बराबर है, क्योंकि उभयनिष्ठ है, तो यानी दोनों में सेम मान होगा, उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार 3 चीज़ें हमने बराबर दिखा दिया। तो जब 3 चीज़ें बराबर दिखा दिया तो अब हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है साथियों त्रिभुज ए डी ई के, त्रिभुज ए डी ई के, इस प्रकार ये समरूप हो जाएगा। और जब ये समरूप हो गए तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर मान को ला करके रखते हैं, तो देखिए तो क्षेत्रफलों का अनुपात इस प्रकार ये चलता रहेगा। यहाँ पर आप देखिए डी ई का मान आपका 6 है, देख सकते हैं आप डी ई का मान आपका 6 है, तो यहाँ पर 6 बटे में बी सी का मान आपका 12 है, तो बी सी का मान 12 रख देंगे, इसका वर्ग है तो वर्ग कर दीजिएगा। उसके बाद साथियों इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 का नियम 6 दूना 12, यानी कि ये साथियों आएगा हमारा 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा।
और उसके बाद 1/2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/4। और अगर अनुपात की बात करें साथियों तो हमारा 1:4 आ जाएगा। यहाँ पर अनुपात बराबर अगर लिखना चाहते हैं तो अनुपात इज इक्वल्स हमारा आएगा 1:4। इस प्रकार से 1:4 आ जाएगा। अब उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको साथियों जो है इसका त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए डी ई इसका क्षेत्रफल और चतुर्भुज डी ई सी बी यानी डी ई सी बी इसका जो है अनुपात निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक आप लोग को समझना है। तो अब आप जो है क्या करेंगे, त्रिभुज डी सी बी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे डी ई सी बी का। तो यहाँ पर किस प्रकार निकालेंगे, यहाँ पर आपको लिख लेना है त्रिभुज डी ई सी बी का क्षेत्रफल, सॉरी चतुर्भुज साथियों, चतुर्भुज डी ई सी बी का क्षेत्रफल बराबर में साथियों त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस साथियों त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। इस प्रकार से सूत्र लगा देंगे। अब आपको करना है कि यहाँ पर मान ला करके रखना है। तो त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया है, देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल यहाँ पर 4 आया है, तो यहाँ पर 4 रख देंगे। उसके बाद माइनस में ए डी ई का क्षेत्रफल कितना आया है, तो ए डी ई का क्षेत्रफल 1 आया है, तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 आया है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद साथियों इसको घटा देंगे, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा। यानी इस प्रकार डी ई सी बी का क्षेत्रफल आ गया 3 आपका। यहाँ पर देखिए त्रिभुज चतुर्भुज डी ई सी बी का क्षेत्रफल जो आपका आ गया वो आपका आ गया 3। अब आपको अनुपात निकालना है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको लास्ट में यहाँ पर लिख देना है एरिया, ये आर का मतलब एरिया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अनुपात में चतुर्भुज डी ई सी बी का क्षेत्रफल। तो अनुपात में आ जाएगा बराबर 1:3, क्योंकि देखिए ए डी ई का क्षेत्रफल 1 आया था, यहाँ पर देख सकते हैं इधर 1 आया था, और उसके बाद त्रिभुज डी सी बी का क्षेत्रफल, यहाँ डी सी बी का क्षेत्रफल 3 आया है। तो अनुपात का मतलब यहाँ पर 1:3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया गया है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल भी समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 7। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं साथियों प्रश्न संख्या 8 पे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या है हमारा। तो इस प्रश्न में कहा गया स्टूडेंट कि हमारा 2 समबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान है, यानी ये शीर्ष कोण समान है। तो यानी ये शीर्ष कोण समान है यदि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 36:25 हो, तो उनकी संगत भुजाओं के ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भुजा होना चाहिए साथियों, संगत भुजाओं के ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात जो दिया है उसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने लिख लिया है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है साथियों 36:25 है। अब उसके बाद हम लोग सूत्र लगा देते हैं, जो क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर भुजाओं का अनुपात का वर्ग होता है, तो उसको सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ से मैंने सूत्र लगा दिया साथियों कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर, यानी भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज के जो क्षेत्रफलों का अनुपात है उसको लगा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने सूत्र लगा दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें मान रखता हूँ। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया साथियों, कितना दिया है आपका 36/25 दिया, जो 36/25 कर लेता हूँ। उसके बाद भुजाओं का अनुपात कितना है, तो भुजाओं का अनुपात यहाँ पर साथियों आपका जो है देखिए एक हो जाएगा AM बटे दूसरा हो जाएगा PN हो जाएगा, तो दूसरा PN कर देंगे। तो यहाँ पर आप AM बटे PN है तो बटे PN कर देंगे। उसके बाद इसका वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आपका अंडर रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा साथियों अंडर रूट में आपका 36/25 बराबर AM बटे PN हो जाएगा। उसके बाद AM बटे PN इज इक्वल साथियों ये हो जाएगा 6×6 यानी 36 का वर्गमूल 6 और 5×25 यानी कि ये साथियों 6/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं कि जो है संगत भुजाओं के ऊंचाइयों का अनुपात, यहाँ पर लिख सकते हैं
भुजाओं की ऊंचाइयों का अनुपात जो है, तो ये जो अनुपात होगा साथियों, ये होगा ए, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ए एम, सॉरी यहाँ पर ए एम है, यहाँ पर ए एम है तो ए एम करेंगे। तो ए एम अनुपाते यहाँ पर लिख सकते हैं ए एम अनुपाते पी एन, उसके बाद बराबर में 6:5, 6:5 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। तो अगर आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए हैं तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। तो इस प्रश्न में कहा गया है दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफलों का अनुपात आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे, चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ऊंचाइयाँ जो दी गई हैं, हम ऊंचाइयों को लिख लेते हैं। एक का हमारा 9 है और दूसरे का हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो मैं दूसरे का 6 है तो मैं 6 लिख लेता हूँ। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। जो होता है हमारा सूत्र होता है साथियों, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर जो है भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर, उस सूत्र को लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख लिया है। अब यहाँ पर जो क्षेत्रफलों का अनुपात है तो मैं उसको रख देता हूँ मान उसके। तो पहला क्षेत्रफल हमारा साथियों जो है डी ई एफ है, तो डी ई एफ रख लेते हैं। देखिए पहला त्रिभुज हमारा डी ई एफ है, तो क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ या डी ई एफ का क्षेत्रफल ऐसा भी कह सकते हैं। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटे में साथियों जो दूसरा त्रिभुज हमारा है ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। उसके बाद में बराबर है साथियों, तो बराबर भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर। तो भुजाएं हमारी कौन कौन सी होगी साथियों, पी क्यू बटे ए बी हो जाएगा हमारा। देखिए पी क्यू बटे ए पी, देखिए ये हमारा भुजा पी क्यू है, ऊंचाइयाँ दी गई है ना इनका, तो पी क्यू बटे ये हमारा ए पी है, तो ए पी यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा आप सभी लोग। अब यहाँ पर ला करके हम लोग मान रखते हैं साथियों। तो देखिएगा मान रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा, पी क्यू का मान आपका कितना 6 है, तो 6 रख दीजिएगा 6। उसके बाद बटे में ए पी का मान कितना आपका, यहाँ पर देख सकते हैं ए पी का 9 है, तो यहाँ पर 9 रख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा। उसके बाद बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6 चौक 36। यूनिट इसको कैंसिल भी कर सकते हैं आप सभी लोग। यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 आए 6, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 3 3 9, यहाँ पर 3 आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका 2/3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा। उसके बाद बराबर में साथियों इसको मैंने 2 से 3 से कैंसिल किया है, इसको 3 3 से कैंसिल किया है, तो यहाँ पर 2/3 आ गया। और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 3 का 1 मिनट, हाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आपका जो अनुपात आ गया 4/9। तो यानी क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो हमारा होगा 4:9। अब यहाँ पर लास्ट में हम लिख देते हैं, उसे आप लास्ट में लिख देंगे। देखिए त्रिभुज डी ई एफ, दूसरा पहला त्रिभुज हमारा डी ई एफ है और दूसरा ए बी सी है। तो ए बी सी, तो डी ई एफ और ए बी सी का अनुपात होगा जो हमारा ये 4:9 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न संख्या 9 का हल भी समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। तो इस प्रश्न में कहा गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 25 वर्ग सेमी और 36 वर्ग सेमी है। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 2.4 सेमी है तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे प्रश्न में कहा गया था मैंने उसका फिगर बना लिया है। देखिए एक त्रिभुज मैंने ए बी सी मान लिया है, जिसकी यहाँ पर देखिए कहा पहले की ऊंचाई 2.4 सेमी है, तो 2.4 मान लिया है मैंने। उसके बाद कह रहा है दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी तो ये दूसरा है तो इसके संगत ये भुजा है तो इसी की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। एक का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेमी है, दूसरे का 36 वर्ग सेमी है। तो अब हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को मैं लगा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो चीज़ दिया गया है मैंने उसको लिख लिया है। तो यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 25 वर्ग सेमी और 36 वर्ग सेमी इस प्रकार दिए गए हैं, तो मैंने लिख लिया। अब मैं वही सूत्र लगा देता हूँ। सूत्र आपका ये होता है क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं मान रखता हूँ, तो क्षेत्रफल जो है कौन कौन सा ए बी सी है और पी क्यू आर है। तो यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा ये हमारा होगा त्रिभुज ए बी सी
ABC का क्षेत्रफल, उसके बाद बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल। इस प्रकार बराबर में भुजाओं का अनुपात जो होगा वो हमारा होगा साथियों, भुजाओं का अनुपात होगा हमारा AP बटे PQ। एक मिनट, AP बटे सॉरी साथियों, AB बटे PQ है तो AB बटे PQ रख देता हूँ, AB बटे PQ। तो यहाँ पर हो जाएगा AB बटे में PQ है तो PQ रख देता हूँ, स्क्वायर है इसका स्क्वायर लगा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं मान ला करके रख देता हूँ। तो ABC का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेमी है, तो 25 बटे में PQR का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी है, तो यहाँ पर 36 लिख देता हूँ। इस प्रकार 36 लिख देता हूँ बराबर AB का मान देखिए 2.4 है, तो 2.4 कर देते हैं बटे में PQ का मान देख लीजिए, आपको ज्ञात करना है तो PQ को ऐसे आपको रहने देना है इस प्रकार से। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इधर से स्क्वायर हटा देना है। तो इधर से जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 25 बटे 36। उसके बाद बराबर इधर बचेगा आपका 2.4 बटे में PQ है। उसके बाद 25 और 36 का वर्गमूल 5 और 6 हो जाएगा। इधर आ जाएगा 2.4 बटे में PQ है तो PQ कर देंगे, तिरछा गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा PQ गुणे 5 बराबर में हो जाएगा 2.4 गुणे 6 हो जाएगा। 5 को इधर भेज दीजिए तो यह आपका आ जाएगा PQ बराबर 2.4 गुणे 6 बटे में 5 है तो बटे में 5 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इसका गुणा करके भाग कर दें। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप इसका गुणा करते हैं तो PQ बराबर 2.4 का गुणा 6 में करते हैं तो आपका आ जाएगा साथियों 14.4। उसके बाद बटे में 5 है तो बटे में 5 लिख देंगे। उसके बाद PQ बराबर साथियों 14.4 में भाग अगर आप 5 से करते हैं तो ये आपका आंसर जो आएगा ये आ जाएगा साथियों तो स्टूडेंट ये आएगा आपका 2.86 ये इसका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा साथियों इस प्रश्न का हल। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको साथियों जो है प्रश्न संख्या 4 से लेकर 10 तक के हल बताया। तो वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।